प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए इंदौर में एक बड़ा स्टडी सेंटर तैयार होगा। इस भवन को बनाने के लिए जिला प्रशासन आर्किटेक्ट के बीच प्रतियोगिता आयोजित करेगा ताकि बेस्ट डिजाइन और सुविधाओं के साथ ये भवन तैयार हो। जिस आर्किटेक्ट का आइडिया सबसे बेहतर होगा उसी के डिजाइन के आधार पर भवन निर्माण किया जाएगा। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर शहर एजुकेशन हब बन चुका है। आसपास के जिलों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी बड़ी संख्या में छात्र इंदौर पहुंचते हैं। परीक्षा की तैयारी के लिए छात्रों को लाइब्रेरी आवश्यक होती है, लेकिन प्रतिमाह का खर्च अधिक होने से आर्थिक रूप से कमजोर छात्र लाइब्रेरी की सुविधा नहीं ले पाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंदौर जिला प्रशासन ने कुछ समय पहले होलकर साइंस कॉलेज में लाइब्रेरी स्थापित की है। ये लाइब्रेरी अब छोटी पड़ने लगी है। इंदौर में छात्रों की संख्या अधिक होने से और लाइब्रेरी की मांग उठने लगी है। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक भंवरकुंआ क्षेत्र में ही 3 से 4 मंजिला स्टडी सेंटर तैयार करने का विचार किया गया है, जिसमें डिजिटल लाइब्रेरी के साथ छात्रों को ऑडिटोरियम सहित अन्य सुविधाएं भी प्राप्त हो। इस भवन का डिजाइन तैयार करने के लिए आर्किटेक्ट के बीच प्रतियोगिता कराई जाएगी। जिसका डिजाइन सबसे बेहतर होगा उसी के आधार पर भवन निर्माण किया जाएगा। देखिए, एक बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कि खासतौर पर भंवरकुंआ और उसके आसपास का जो इलाका है, जहां पर पूरे मध्य प्रदेश से जो छात्र छात्राएं हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आते हैं, और देखा गया है कि ख़ास तौर पर जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं उनको स्टडी करने के लिए कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जहां पर जाना होता है, और उसका कम से कम 1400-1500 या 2000 रुपये महीने के पे करने होते हैं। एक शुरुआत हम लोगों ने की थी जिसमें 200 की लाइब्रेरी हम लोगों ने चालू की थी होलकर साइंस कॉलेज में। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका शुभारंभ किया गया था। बहुत अच्छे तरीके से वो लाइब्रेरी अभी चल रही है, लेकिन इसको और बड़े रूप में करने की डिमांड लगातार आ रही थी। तो हम लोग एक ऐसा स्टडी सेंटर एक बड़ा उसी क्षेत्र में बनाएंगे जो लगभग 3-4 मंजिला होगा, जिसमें कि एक साथ हज़ारों की संख्या में छात्र बैठकर वो कर सकें, पढ़ सकें, और इसके अलावा उससे रिलेटेड जो दूसरी सुविधाएं होती हैं, जिसमें डिजिटल लाइब्रेरी हुई या फिर एक छोटा ऑडिटोरियम हुआ, ये सब चीज़ें भी रहेंगी। तो इसको हम लोग एक स्टडी सेंटर को स्मार्ट सिटी से बनाने वाले हैं, और जनरली जो टेंडर आदि के माध्यम से आर्किटेक्ट और प्लानिंग होती है उसके बजाय हम लोग इसका कंपटीशन करेंगे, एक फ्लैट रेट रखेंगे। उस कंपटीशन पे एक हमारी जो कमेटी रहेगी जिसमें अलग अलग जो प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी फैकल्टी को हम लोग रखेंगे, और जो इसमें सेलेक्ट होगा आर्किटेक्ट उससे ही ये जो स्टडी सेंटर का कार्य हो कराया जाएगा। इस संबंध में कार्य करने के लिए स्मार्ट सिटी सीईओ को निर्देशित किया गया। स्टडी सेंटर का निर्माण स्मार्ट सिटी के माध्यम से कराया जाएगा। इस भवन के निर्माण के बाद आदिवासी क्षेत्र से आने वाले छात्रों के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को बड़ी सुविधा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।